हेलो, मैं इसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। सेट नंबर 11 लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। BSSC प्रवर्तन अवर निरीक्षक ESI परीक्षा 26/8/2012 का प्रश्न पत्र पूछा हुआ है। आप इसी पैटर्न पर तैयारी करें और जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आते हैं आप उसे रट जाएं। ठीक है, 1 से 2 बार जरूर देखें जिससे आपको माइंड में अट जाए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल क्या है? विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल क्या है? तो ये गेहूं है। गेहूं है। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो ये यूनान में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूनान में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ है? विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ है? तो ये दुबई में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए थे? तो ये है फेल्प्स। क्या है? फेल्प्स। नेक्स्ट पर चलते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो ये टोक्यो है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कहाँ है? भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कहाँ है? तो ये पटना में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पटना बिहार हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तौराह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो ये यहूदी धर्म का है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी है? तो ये बॉक्सिंग से जुड़ी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ग्रीन पार्क कानपुर में जो है उसकी किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। और चेपाक स्टेडियम भी क्रिकेट से संबंधित है जो कहाँ है? तो ये चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हैं? तो ये गोल्फ से जुड़े हैं जीव मिल्खा सिंह। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की? तो ये झांसी की रानी। नेक्स्ट पर चलते हैं। गांधी जी द्वारा कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो ये यंग इंडिया शुरू किया गया था। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो ये 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को जन्म हुआ। 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ और मृत्यु इनका 30 जनवरी 1948 ईस्वी का हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये व्योमचंद बनर्जी थे जो 1885 ईस्वी में इसकी प्रथम अधिवेशन हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो ये बम्बई में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? तो श्रीलंका की मुद्रा का नाम रूपी है। और श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो राजवर्धने है। ठीक। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो ये म्यांमार है जो बांग्लादेश से मिलती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एशिया में होते हुए भी कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? यूरोपीय संघ का सदस्य है तो ये तुर्की है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एशिया में कितने देश हैं? तो एशिया में 47 देश हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार थी? तो ये यूनियन कार्बाइड जिम्मेदार थी। जो भोपाल त्रासदी गैस 3.1985 को हुआ था। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? तो ये दिल्ली से आते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा? तो ये कपिल सिब्बल था। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक टिकट के PNR में P किसके लिए आता है? तो ये पैसेंजर के लिए आता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो ये ऑस्टिन द्वारा लिखा गया उपन्यास है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पुस्तक द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किनकी लिखी हुई है? तो ये चेतन भगत द्वारा लिखा गया है। और ये चेतन भगत द्वारा लिखा गया पुस्तक एक और है हाफ गर्लफ्रेंड। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया नाम है?
तो ये अफरा बिन फ्राई द्वारा लिखा गया नाम है। नेक्स्ट पे चलते हैं ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? तो ये मोहम्मद यूनिस था। नेक्स्ट पे चलते हैं महामना के नाम से किसे जाना जाता था? तो ये मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है? तो ये ब्लैकबेरी से संबंधित है। नेक्स्ट पे चलते हैं सुंगलू समिति किसके लिए नियुक्त की गई? तो ये 2010 कॉमनवेल्थ खेल द्वारा किया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं नियाग्रा फॉल्स कहाँ स्थित है? तो ये यूएसए में है। कहाँ है? यूएसए में है। नेक्स्ट पे चलते हैं भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य है टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। नेक्स्ट पे चलते हैं भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो ये बरगद है। नेक्स्ट पे चलते हैं भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो ये 3 शेर है। नेक्स्ट पे चलते हैं कौन 1922 में स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? तो ये मोतीलाल नेहरू थे। नेक्स्ट पे चलते हैं किसने 1932 ईस्वी में पाकिस्तान नाम दिया? तो ये रहमत अली। नेक्स्ट पे चलते हैं इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो ये 1975 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं भारतीय संविधान में कितने अध्याय है? तो ये 22 अध्याय है। नेक्स्ट पे चलते हैं भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता को कब स्वीकृति दी गई? तो ये 2005 ईस्वी में स्वीकृति दिया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या कितना है? तो ये 19 में है। नेक्स्ट पे चलते हैं आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो ये 2005 ईस्वी को प्रभावी हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये स्पीकर लोकसभा करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा 1950 से 1962 तक। नेक्स्ट पे चलते हैं किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो ये 73वां संशोधन द्वारा। नेक्स्ट पे चलते हैं नमक का सर्वाधिक उत्पादित राज्य कौन है? तो ये गुजरात है। नेक्स्ट पे चलते हैं भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो ये माइका का है। नेक्स्ट पे चलते हैं कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग कितना योगदान है? तो ये 25% योगदान है। नेक्स्ट पे चलते हैं भारत में रेलवे स्टेशनों की लगभग कितनी संख्या है? तो ये 7000 है। नेक्स्ट पे चलते हैं मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो ये इम्फाल है। नेक्स्ट पे चलते हैं किसे नवाबों को शहर कहते हैं? तो लखनऊ को नवाबों को शहर कहते हैं। सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी में है। नेक्स्ट पे चलते हैं जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? तो ये झारखंड में रहता है। नेक्स्ट पे चलते हैं हो ची मिन्ह शहर को पहले क्या कहा जाता था? तो ये साइगोन कहा जाता था। नेक्स्ट पे चलते हैं भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे पीछे है? तो ये 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट पे चलते हैं फिनलैंड की संसद का क्या कहलाती है? तो ये संसद कहलाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो ये गुलाब है। नेक्स्ट पे चलते हैं श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो ये सोने का शेर है। नेक्स्ट पे चलते हैं कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट पे चलते हैं लघु गुणक किनके द्वारा विकसित किया गया? तो ये नेपियर द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है? तो ये पाउंड है। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।